जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। स्वागत करते हैं यूट्यूब चैनल इलेनी विद दुर्गेश में। आज हम लोग जादुई गणित में वर्क एंड टाइम, जिसे काम समय के नाम से जाना जाता है, या समय और काम, टाइम एंड वर्क, एक ऐसा अध्याय है जो लगभग सभी भर्ती परीक्षाओं में या आपकी भर्ती परीक्षाओं में तो यहाँ से 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन इसके जो प्रश्न के लेवल होते हैं, कभी सरल होते हैं, कभी कठिन होते हैं, कभी बड़े स्तर के प्रश्न होते हैं। इस परीक्षा को हल करने के लिए हम आपके सभी प्रश्न को तीन तीन तरीका यूज करेंगे। सोचिए, आपको आश्चर्य हुआ सुनकर ना? जी हाँ, हम यहाँ पे सभी प्रकार के प्रश्नों को हल करने के तीन तीन विधियों का प्रयोग करेंगे। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना कि हम एक प्रश्न को हल करने के लिए तीन तीन विधियां का प्रयोग करेंगे। लेकिन आप इस वीडियो की पूरी सीरीज को देखिएगा। अगर आपने एक भी सीरीज मिस किया तो यकीन मानिए आप गणित से दूर होते चले जाएंगे। और सभी प्रकार के प्रश्नों को जब आप तीनों विधि सीख लेंगे, फिर आगे आप देखेंगे कि एक प्रश्न को हल करने में आपको मुश्किल से 10 से 30 सेकंड का समय लगेगा। लेकिन उसके लिए आपको जोड़ घटाना, कैलकुलेशन, इन सभी चीज़ों को स्ट्रांग रखना होगा, थोड़ा सा मजबूत रखना होगा। हम जब आपको पढ़ाना शुरू करेंगे तो हम एक एक टाइप का तीन तीन तरीके से हल करेंगे। जो तरीका आपको सबसे अच्छा लगे, जो तरीका आपको पसंद आए, वह तरीका आप समझिएगा। बाकी अन्य तरीकों को आप भूल जाइएगा। तो चलिए बिना देरी किए अब हम शुरुआत करते हैं। तो आप लोग ई-लर्निंग विद दुर्गेश पे जुड़े रहिएगा और साथ ही साथ इस जादुई गणित की सीरीज में पढ़िएगा। एकदम ट्रिकी पढ़ाएंगे, माने ऐसी गणित की सीरीज आपने शायद ही कहीं पढ़ी होगी। और आप जब एक बार सीरीज पढ़ना शुरू करेंगे तो सारी सीरीज को पढ़ेंगे, इस बात की हम आपकी गारंटी लेते हैं। चलिए एक एक करके आगे बढ़ते हैं। तो बिना देरी किए, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर रखिएगा। चलिए अब हम एक प्रश्न देते हैं और उसे पढ़ते हैं, फिर हल करते हुए चलते हैं। जैसे कि किसी काम को, कोई भी काम मान लेते हैं। जैसे पहले प्रश्नों की भाषा समझ लीजिए, कैसे प्रश्न को हल करना है। जैसे कोई भी काम होता है, जैसे मान लीजिए एक गड्ढा है, एक दीवार है। मान लीजिए एक दीवार है, थोड़ा समझिएगा बात को बस। कोई दीवार है, अगर जो दीवार 2 दिन में बनती है, कितने दिन में? 2 दिन में पूरा बनता है। तो ये जो दीवार होती है पूरा एक काम होता है। कितना काम होता है? एक काम। अगर 2 दिन में पूरी दीवार बनेगी तो एक दिन में कितनी दीवार बनेगी? कहेंगे सर एक दिन में तो 1/2 दीवार बनेगी। जी हाँ, 1/2 दीवार बनेगी। और पूरा दीवार इसको पलट देंगे तो 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, माने एक दिन में आधा दीवार बनेगी। उसी प्रकार अगर एक घर, जैसे एक या कोई घर ऐसे मान लीजिए, तब ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कोई घर है, यहाँ पे हम देखते हैं कोई घर है। अगर कोई घर 10 दिन में बनता है, कितने दिन में? 10 दिन में बनता है। तो एक दिन में कितना बनेगा? तो एक दिन में 1/10 घर बनेगा। कितना? एक दिन में, एक दिन में 1/10 बनेगा। माने जो पूरा काम होता है हमेशा एक काम होता है, इसे बाई 10 कर देंगे तो एक दिन में काम होगा। तो मुझे पहले आपको इतना ये बात हमेशा समझना होगा, क्योंकि यह भी तरीका हम यूज करेंगे कि जो पूरा काम होता है हमेशा एक काम होता है, और एक दिन में कुल को 1/2 कर देंगे, कुल जो भी काम होगा, तो एक दिन का काम निकल जाएगा। क्लियर? जैसे अगर इसको और अच्छे से समझें, जैसे मान लीजिएगा कोई गड्ढा है, कोई गड्ढा है, कोई गड्ढा 3 दिन में खोद सकता है। ए 3 दिन में खोद सकता है। एक दिन में कितना खोदेगा? 1/3। दूसरे दिन 1/3, तीसरे दिन 1/3। अब क्या होगा? 3 दिन बाद 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन, माने तीसरे दिन कितना होगा? पूरा गड्ढा खुद जाएगा। तो हमने ये देखा कि एक दिन में जो काम होगा वह 1/3 काम होगा। माने अगर 25 दिन में खोजता तो 1/25। तो अगर यहाँ पे दे दिया जाए कि एक दिन में राम 1/40 काम करता है, 1/40 काम करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो पूरा काम, इसी को पलट दीजिए, तो पूरा काम 40/1 अर्थात 40 दिन में करेगा। क्लियर? जैसे अगर एक दिन में राम 1/40 काम करता है तो पूरा काम कितने करेंगे? 40/1 माने 40 दिन में करेगा। ऐसे जैसे यहाँ पे हम एक टॉपिक और लेते हैं, जैसे मोहन एक दिन में 1/75 काम करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 75 दिन में। तो ये तरीका अगर आपको एक बार समझ में आएगा तो आगे जब हम प्रश्न पढ़ेंगे, प्रश्नों को हल करेंगे, तो बेहद आपको आसान, बेहद सरल लगेगा। लेकिन गणित है, अगर आपको गणित वास्तव में सीखना है तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। बीच में अगर आप कहीं छोड़ेंगे तो वीडियो का कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्लास का कोई मतलब नहीं निकलेगा। गणित की जो आपने सोचा है कि इतनी आसान है, उतनी आसान नहीं रहेगी। उसके लिए आपको अंत तक वीडियो में बने रहना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब हम लोग सवाल हल करते हैं। देखिए अगर काम समय पढ़ लेते हैं, जिसके साथ साथ हम लोग पानी टंकी के भी सवाल पढ़ लेंगे। जैसे काम समय का है उसी तरह पानी टंकी भी है, लेकिन हम लोग इसे 2 अध्याय में जो पढ़ते हैं, हम लोग ये प्रयास करेंगे कि एक ही अध्याय में दोनों तरह के प्रश्नों को हल कर लिया जाए। लेकिन हम आपको सभी प्रकार के तरीके पढ़ाएंगे, सभी प्रकार के टाइप के क्वेश्चन पढ़ाएंगे, ताकि परीक्षा में आपको कभी कोई दिक्कत ना होने पाए। चलिए एक एक उदाहरण लेते हैं। जैसे ए, ध्यान समझिएगा कि ए जैसे ए किसी काम को 10 दिन में तथा बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता हो, 15 दिन में पूरा करता हो तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, कितने दिन में पूरा करेंगे, कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ऐसे प्रश्न को लगाने के लिए हम आपको 3 तरीके बताएंगे। जैसे किसी काम को 10 दिन में पूरा करता था, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता, यदि दोनों मिलकर उस काम को करे तो काम कितने दिन में पूरा होगा। सोचने वाली बात है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अगर हम आप लोग दिमाग लगा देंगे तो एकदम आसानी से लग जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करना है। कितने दिन में, यहाँ पे 15 दिन में। ठीक है, आइए इसको हल करके 2 विधियाँ हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। पहला, देखिए पहला विधि क्या है यूज़ करने का, वो आप ध्यान से समझिएगा। जैसे कह रहा है कि ए अगर किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। कितने दिन में, 10 दिन में कर रहा है। जबकि बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता। तो आप बताइए ए 1 दिन में कितना काम करेगा। तो ए 1 दिन में 1/10 काम करेगा, बी 1 दिन में कितना काम करेगा, 1/15 काम करेगा। कितना, 1/15 का। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो भैया दोनों मिलकर ये 1/10 दिन में। जैसे यहाँ पे 1 मिनट रुकेगा। जैसे 1 दिन के ए प्लस बी का काम, तो 1 दिन का ए प्लस बी का जो काम होगा, ये 1 दिन में 1/10 काम करेगा प्लस 1/15 काम करेगा। अब ये बन गया भिन्नों का जोड़। हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। 10 और 15 का जो एलसीएम होगा वो 30 होगा। तो 10 तियाँ 30, तो 1 तियाँ 3 प्लस 15 दूना 30, तो 1 दूना 2, हो जाएगा 5/30। काटेंगे तो ए प्लस बी का 1 दिन का काम जो है, 1 दिन का काम कितना होगा, 1/6। 1/6 पूरा काम कितने दिन में होगा, इसको पलट देंगे। पूरा काम ए और बी का, पूरा काम 6 दिन में ख़त्म होगा। क्या होगा, पूरा काम 6 दिन में ख़त्म होगा। आइए इस बारे में हम लोग अन्य प्रकार का चर्चा करते हैं। इसकी दूसरी विधियां भी सीखते। कह रहा है ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी काम कितने दिन में, 10 दिन में। बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। अगर दोनों मिलकर उस काम को करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा। देखिए इसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे। ए उस काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसे 15 दिन में। ए के 1 दिन का काम 1/10, बी के 1 दिन का काम 1/15। 1 दिन के दोनों का काम क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का 1/10 प्लस 1/15। फिर हम क्या करेंगे, 10 और 15 का एलसीएम 30 होगा। फिर इसका भाग देंगे, जितना आएगा ऊपर वाले से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे होगा 10 तियाँ 30, तो ऊपर 1 तियाँ 3, 15 दूना 30, 1 दूना 2, तो 5/30 को 5 1 का 5, 5 6 30 काट देंगे, 1/6 होगा। तो कितना हो गया, 1/6। तो यह बात आप लोग जानते रहिएगा। यह क्या हो गया, 1/6 काम हो गया। चलिए आइए, अब इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इसको आगे हल किया। जब इसे हम लोग आगे हल किए तो हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा ये कटेगा, यहाँ पे कटता तो कटता क्या हो जाएगा, 5/30 काटेंगे तो 1/6 हो जाएगा। यहाँ 1/6 हुआ, तो ये 1/6 काम ए प्लस बी का 1 दिन का काम 1/6 हो गया। लेकिन पूछा पूरा काम,
तो भैया जब पूरा काम पूछेगा तो पूरा काम को हल करने का तरीका ये हम आपको बताते हैं कि पूरा काम जब हल करना होगा तब कैसे लगेगा। उसके लिए मैं आपको एक और विधि बताऊंगा, फिर एक और विधि बताऊंगा। मैं मतलब आपको कुल 3 प्रकार की विधियां बताने जा रहा हूं। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना कि एक प्रश्न को हल करने की 3 विधियां हैं और उन तीनों विधियों को हम आराम आराम से पढ़ेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे। जैसे और सभी क्लास की जो नोटिफिकेशन है उसके लिए आप टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी है और ई लर्निंग विद दुर्गेश से जरूर जुड़िएगा। तो ये आपको समझ में आ गया। अभी मैं इसको और सवाल हल कराऊंगा तो आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आइए अब हम यहाँ पे इसके कुछ अब हम एक नया तरीका सीखते हैं। जैसे इसके पहले हमने देखा कि ए किसी काम को किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है और बी अकेले उस काम को 15 दिन में पूरा करता है। ए और बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, इसका एक लाइन का ट्रिक है। कितने लाइन का? केवल एक लाइन का ट्रिक है। आइए वो देखते हैं कौन सा ट्रिक है। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए गुणे बी बटे ए प्लस बी कर देंगे। हमें ज्ञात हो जाएगा कि पूरा काम कितने दिनों में ख़त्म होगा। सोचिए, ए किसी काम को 10 दिन में, बी उस काम को 15 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर अगर उस काम को करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा। इतना आसान तरीका है। अब हम क्या करेंगे, ए का मान है 10, बी का मान है 15 बटे ए प्लस बी। तो भैया ए प्लस बी माने 10 प्लस 15, इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 10 गुणे 15 बटे 15 10 25। तो काटेंगे। अब काटने के लिए थोड़ा सा हम लोग का तरीका बदल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 पचे 25, 5 चक्का 5, 5 दूना 10 माने 2 गुणे 3 बराबर पूरा काम जो होगा वो 6 दिन में समाप्त हो जाएगा। पूरा काम जो है वो कितने दिन में, 6 दिन में समाप्त हो जाएगा। हमने एक ही प्रश्न की 2 विधियां सीखी। देखिए पहली विधि कौन सी थी, पहली विधि हमने यहाँ देखा, एक किसी काम को 10 दिन में तथा बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हमने 1/, का नियम लगाया। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने कौन सा नियम लगाया, यहाँ पे हमने ए इंटू बी बटे ए प्लस बी का नियम लगाया और 6 दिन निकल गया। तो यह तरीका अगर आपको पसंद आया हो तो आप लोग इस तरीके को सीखिएगा। अब हम लोग तीसरा तरीका पढ़ेंगे और तीसरा तरीका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लोग पूरे पैटर्न में तरीका नंबर 2 और तरीका नंबर 3 का यूज करेंगे। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हो उसके लिए आप 6306344367 पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास, नोट्स, वीडियो लेक्चर की सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं एक और तरीका। अब यहाँ पे जो तीसरा तरीका हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसे ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि ए, ध्यान से देखिएगा कि ए जो है किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। तो ए 10 दिन में, बी 15 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं एकदम नया तरीका है, एकदम नया तरीका पढ़ने जा रहे हैं। क्या करेंगे, हमें क्या कुछ नहीं करना है। हम यहाँ पे लिखेंगे कि ए काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। बहुत ही यूनिक तरीका है, ये आपको किताबों में नहीं मिलेगा। यह सबसे यूनिक ट्रिक है। माने एक ही प्रश्न को 3 विधियों से कैसे हल करते हैं। यह तीसरी विधि आप जरूर सीखिएगा क्योंकि यह जो तीसरी विधि है यह आपके लिए रामबाण काम करेगी। ऐसे ऐसे बड़े बड़े प्रश्न आएंगे जिसे आप चुटकियों में हल करेंगे, मात्र ये तीसरे तरीके के प्रश्न के टाइप की वजह से। तो हमने क्या देखा, अगर मान लेते हैं ए समोसा वाला है, अगर ए एक दिन कुछ समोसा बनाता है 10 और बी 15 और दोनों मिलकर बनाते हैं तो 10 और 15 का हम एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे किसका, 10 और 15 का। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 30। हमने क्या किया, यहाँ पे इनका एलसीएम लिख दिया 30। क्या किया, एलसीएम। काम को ध्यान से देखिएगा, हमने क्या क्या किया। हम लोगों ने किया, एक किसी काम को 10 दिन में, बी उसे 15 दिन में पूरा करता है। तो इन दोनों का एलसीएम 30। माने अगर ए समोसा वाला है तो 30 समोसा बनाता है। कितना समोसा, 30 समोसा बनाता है 10 दिन में। कितने दिन में, 10 दिन में 30 समोसा बनाता है। तो एक दिन में कितना बनाएगा, एक दिन में आप क्या करेंगे, 30/10 कर देंगे तो क्या होगा, 3। माने 10 का भाग 30 में देंगे तो एक दिन में ये 3 समोसा बनाएगा। बी मान लीजिए ये 30 समोसा, माना समोसा है, कुछ भी बना सकते हैं, समोसा मान लीजिए, फुल्की मान लीजिए समोसा। बी 30 समोसा 15 दिन में बनाता है। एक दिन में कितना बनाएगा, 30 को 15 से डिवाइड कर देंगे, 30 को 15 से डिवाइड कर देंगे 2। अभी तेजी आ जाएगा जैसे जैसे आप हल करेंगे 2। तो ये दोनों मिलकर, ए और बी मिलकर एक दिन में 5 समोसे बनाते हैं। कितने समोसे, 5 समोसे। कौन कौन,
ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 5 समोसे बनाते हैं। कुल समोसे कितने बनाने हैं? 30। समोसे कुल कितने बनाने हैं? 30। एक दिन में कितना बनाता है? 5। तो कितने दिन लेंगे? 5 एक का 5, 5 छक 30। तो 6 दिन में क्या होंगे? पूरे समोसे बनकर तैयार हो जाएंगे। ये सबसे यूनिक ट्रिक है, क्योंकि इसी ट्रिक का यूज करके हम लोग क्या करना है? सिलेक्शन के लिए आगे बढ़ना है। यह एक ऐसा यूनिक ट्रिक है जिसका इस्तेमाल हम लोग पूरे परीक्षा पैटर्न में करेंगे। यह तरीका और दूसरा तरीका, इन तीनों विधियों में आप हमें कमेंट करके बताइएगा कौन सी विधि आपको सबसे आसान लगी। ये जो विधि है, ये विधि है थर्ड विधि, और ये है आपकी सेकेंड विधि, और यह जो है आपकी फर्स्ट मेथड है। अब बताइएगा कौन सा मेथड आपको आसान लगा। मैं एक बार पहले रिवीजन करूंगा। रिवीजन करने के बाद हम आपको एक बार प्रारंभ से लेकर अंत तक आपको ये बताएंगे कि कैसे हल होगा, कि तीनों विधियों को कैसे मैंने सॉल्व किया। लेकिन उसके लिए आप ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर संपूर्ण क्लास को ज्वाइन करने के लिए 6306344367 पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास, नोट्स, वीडियो लेक्चर संबंधी जानकारी ले सकते हैं। केवल गणित की मैराथन क्लास समेत सभी क्लास पूरा पढ़ने के लिए आप मात्र 999 रुपये में केवल मैथ की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कंप्लीट कोर्स पढ़ना है तो उसके लिए आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। आइए मैं एक बार सभी विधि को पूरा बताता हूं, फिर इसके अलावा मैं अन्य प्रकार के प्रश्नों को लूँगा और उसे आसानी से हल करूँगा, और इसी तीनों विधि का प्रयोग करके मैं आपको दिखाऊँगा कैसे हमने इसे इतनी आसानी से हल किया। देखिए, यहाँ पे पहली विधि मैंने बताया कि ए किसी काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? हम जानते हैं ए 10 दिन में पूरा करता है, बी उसे 10 दिन में, बी उसे 15 दिन में पूरा करता है। ठीक है, तो एक दिन में 1/10 काम करेगा, बी एक दिन में 1/15 काम करेगा। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में दोनों मिलकर 1/10 प्लस 1/15। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम इसका 30 आएगा। फिर 10 का भाग हम लोग 30 में देंगे। 10 का भाग क्या करेंगे? 30 में देंगे, 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 होगा। 15 का भाग 30 में देंगे, 2 बार जाएगा, 2 गुणा 1 में करेंगे 2। तो ये 3 2 5/30, इनको काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/6। माने एक दिन में ये दोनों मिलकर 1/6 काम पूरा करेंगे। पूरा काम कितने दिन में? 6 दिन में फिनिश हो जाएगा। कितने दिन में? 6 दिन में पूरा काम खत्म। क्लियर? पूरा काम कितने दिन में? 6 दिन में खत्म हो जाएगा। एक तरीका हो गया। मुझे इसका उत्तर क्या मिला? 6 दिन मिला। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ए इस काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे? इसका हमने एक फार्मूला लिखा कि ए इंटू बी बटे ए प्लस बी। हमारा डायरेक्ट निकल गया 6 दिन। ए 10 दिन में, बी 15 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ए गुणे बी बटे ए प्लस बी, 10 गुणे 15 बटे 10 प्लस 15। इसका उत्तर क्या आएगा? 6 दिन। माने पूरा काम 6 दिन में समाप्त। तीसरी विधि पढ़े। इस तीसरी विधि को मैं आपको दोबारा समझाऊंगा, क्योंकि तीसरी विधि एक यूनिक विधि है। मतलब यहाँ पे ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? एकदम आसान मेथड है, और यहाँ से हमें आपको समझना चाहिए इस प्रश्न को हमें कैसे हल करना है, कैसे हमें इसे लगाना है। हम क्या करेंगे? यहाँ लिखा एक दिन में 10 काम करता है, बी 15। ठीक है, दोनों मिलकर, दोनों का 10 और 15 का हमें क्या निकाला? एलसीएम। तो 10 और 15 का जो एलसीएम निकला वो कितना निकला? 30 निकला। क्या निकला? 10 और 15 का एलसीएम 30 निकला। अब हम क्या करेंगे? माने ए और बी मिलकर 30 समोसे बनाते हैं। कुल समोसे कितने बनाने हैं? 30 बनाने हैं। और ए 10 दिन में 30 समोसे बनाता है। एक दिन में कितना बनाएगा? 3 समोसा। एक दिन में कितना बनाएगा? एक दिन में कितना बनाएगा? ए 10 दिन में 30 समोसे तो एक दिन में 3 समोसे। बी 15 दिन में 30 समोसे तो एक दिन में 2 समोसे। दोनों मिलकर एक दिन में कितना समोसा बनाएंगे? तो 5 समोसा बनाएंगे। ए प्लस बी एक दिन में 5 समोसा बनाएंगे, और समोसा 30 बनाना है तो कितना दिन लगेगा भैया? 30 समोसा को बनाना है, 5 एक दिन में 5 बनाते हैं तो कुल कितना लगेगा? तो 6 दिन में कुल समोसा बनकर तैयार। इस प्रकार हम लोगों ने 3 विधियों को पढ़ लिया। अब आप कमेंट करके बताएंगे सबसे आसान कौन सी विधि आपको लगी? विधि नंबर फर्स्ट, विधि नंबर सेकेंड, विधि नंबर थर्ड। अब हम लोग इस तरह के प्रश्न को आगे बढ़ते हैं, और उम्मीद करते हैं इसके बाद अगर कोई प्रश्न आएगा तब उसे हमें कैसे लगाना है, क्योंकि पहले हमें नियम सीखना है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अगले टाइप की तरफ। इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिएगा। देखिए अगला जो है वो मैं कैसे लगाऊंगा वो भी मैं बता रहा हूँ। प्रश्न पे लिखेगा ए और बी मिलकर किसी काम को, माने यहाँ पे लिखेगा ए और बी मिलकर, या ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में? ए प्लस बी मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा करते हैं,
जबकि ए अकेला उस पूरे काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, उस काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा। प्रश्न को मैं रिपीट करता हूँ, ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं, 6 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में? 6 दिन में पूरा करते हैं। रुकिए मैं यहाँ लिख दूँ 6 दिन, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। ए प्लस बी मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा करते हैं, जबकि ए उस काम को 10 दिन में पूरा करता है, उसी काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा। सेम प्रश्न है, तीनों नियम लगाना है। तो पहले हम लोग रूल नंबर फर्स्ट यूज करेंगे। कौन सा? यहाँ पे रूल नंबर फर्स्ट हमें यूज करना है। आइए रूल नंबर फर्स्ट यूज करते हैं। फर्स्ट कैसे लगेगा? देखिए, अगर हम ए प्लस बी के काम में से अगर ए का काम निकाल देंगे, किसका काम बचेगा? बी का। अगर ए प्लस बी के दोनों के कामों में से अगर हम केवल ए का काम निकाल देंगे, किसका काम बचेगा? बी का काम बचेगा। तो ए प्लस बी कुल कितने दिन में काम करते हैं? हमने देखा ए प्लस बी 6 दिन में करते हैं। एक दिन में कितना करेंगे? माने एक दिन में ए प्लस बी का कितना काम होगा? हमने देखा 1/6। उसी प्रकार एक दिन का ए का काम कितना होगा? माने एक दिन का ए का काम क्या हो जाएगा? 1/10, सॉरी 1/ए है ना, 1/ए का एक दिन में 1/10 काम होगा। अब ए प्लस बी में से अगर ए का काम निकाल देंगे, किसका काम बचेगा? आइए अब यहाँ से हल करना शुरू करते हैं। अब यहाँ से हम लोग हल करते हैं। तब यहाँ पे ए प्लस बी का क्या हो गया? 1/6 में से अगर हम 1/10 निकाल देंगे, दोनों में से किसका बचेगा? ए का बचेगा। अब आइए इनका एलसीएम, तो 1/6 और 1/10 का अगर एलसीएम निकालेंगे, इसका एलसीएम आएगा 30। क्या आएगा? 30। हमने 30 लिख दिया। अब 6 का भाग 30 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 5 में। तो 1 × 5 माइनस 10 या 30 3 जाएगा, तो 1 × 3। तो क्या बचेगा? 5 - 3/30 तो बराबर 2/30 बराबर 1/15। माने एक दिन में बी का जो काम होगा वो कितना होगा? 1/15 होगा। कितने दिन का काम? यहाँ पे 1/b का काम पूछा है। अब इसके लिए हमें करना क्या है? पूरा काम अगर पूछ दिया कि बी का पूरा काम कितने दिन में? 15 दिन में होगा। तो ये विधि नंबर फर्स्ट है, ये मेथड नंबर क्या है? फर्स्ट है। मतलब हम लोगों ने क्या किया कि 1/a प्लस बी में से 1/a का काम निकाल दिया, क्या बचा? 1/b का काम। अब ये पहला विधि है, आपको समझ में आया? माने ए प्लस बी के में से अगर हम ए का काम निकाल देंगे, बी का काम बचेगा। ठीक है, और ए प्लस बी मिलकर 1/6 काम करते हैं और ए अकेला 1/10 काम करता है, उसको निकाल देंगे तो 1/15 अर्थात पूरा काम बी उसे 15 दिन में पूरा कर लेता। इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा? 15 दिन होगा। अब जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, पहले फटाफट कमेंट करके बताएं कि आपको इस प्रश्न का समझ में आया। अगर समझ में आ गया तो टाइप करके जरूर बताएंगे। अब हम लोग चलते हैं दूसरे प्रकार के प्रश्न की तरफ। अगर आपने ये प्रश्न पूरी तरह से पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा, तो ये कॉन्सेप्ट आपको कभी नहीं भूलेगा। अब हम इसके लिए मेथड नंबर 2 यूज करेंगे। कौन सा? मेथड नंबर 2। आइए मेथड नंबर 2 कैसे यूज करेंगे। अब यहाँ पे पहले सवाल लिख लेंगे। सवाल हमने क्या लिखा कि ए प्लस बी मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा करते हैं, जबकि ए उस काम को 10 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में? 10 दिन में। तथा बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। प्रश्न आप लिखना चाहते लिख लें। ए प्लस बी माने ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में पूरा करता है, ये उसे 10 दिन में पूरा करता है, तो बी अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा। आइए अब इस तरह के प्रश्नों को हम लोग को हल करके समझना है। अब देखिए, इसका सामान्य सा नियम हम यूज करेंगे। यहाँ पे ए प्लस बी माने जो दोनों काम हुआ है, मतलब ए प्लस बी जो काम हुआ है, इस काम को मानेंगे यक्स काम। माने कुल काम ए प्लस बी का कुल काम यक्स मान ले, और ए अकेला है तो ए का काम वाई मान ले। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या है? यक्स इंटू वाई बटे यक्स डिफरेंस, माने बड़े में छोटे घटाना है, डिफरेंस वाई। बस मतलब इसके पहले हम लोगों ने इसको पढ़ा था कि जैसे यक्स इंटू वाई, ध्यान से देखिएगा, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था यक्स इंटू वाई बटे यक्स प्लस वाई। मतलब यही था कि ए इंटू बी बटे
a+b, पहले सवाल में। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स वाई क्या हो गया, 6 गुणे 10 बटे 10 माइनस 6, बड़े में छोटा घटाना है तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 6 गुणे 10 बटे 10 में से 6 गया 4, तो 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 2 एक का 2, 2 तिहाई 6, 3 गुणे 5 बराबर 15 दिन। तो भैया बी इस काम को 15 दिन में पूरा करेगा। कितने दिन में, 15 दिन में पूरा करेगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 15 दिन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जी हाँ, इस प्रश्न का 15 दिन राइट आंसर हुआ। अब सोचिए इसे कितनी आसानी से हम लोगों ने लगा लिया। यह हो गया आपका मेथड नंबर सेकंड। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेथड नंबर सेकंड आप सभी को समझ में आ गया। सभी को समझ में आ गया मेथड नंबर सेकंड। जी हाँ, देखिए इसकी जो सभी क्लास की जो नोटिफिकेशन है, अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पे आपको दुर्गेश सर सर्च करना है, बिना स्पेस के ई-लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ जाना है, बिना स्पेस के। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ई-लर्निंग विद दुर्गेश। अब हम लोग तीसरी विधि पढ़ने जा रहे हैं, उस तीसरी विधि से भी इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तीसरी विधि क्या है, आइए इसको देते हैं। पहले एक बार सवाल को हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि a+b उस काम को कितने दिन में, 6 दिन में, ए उस काम को 10 दिन में, बी उस काम को 15 दिन में पूरा करता है। बी का पूछा है, बी कितने दिन में उस काम को पूरा करेगा। ये दिन है, अब डे लिख लीजिएगा, 6 दिन, 10 दिन, और बी कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके पहले हम लोगों ने समोसा विधि याद है आपको, तो यहाँ पे हम लोग समोसे विधि का प्रयोग करेंगे। कौन सी विधि का, समोसा विधि का। मतलब a+b कितने दिन में, 6 दिन में। अगर a इसे कितने दिन में पूरा करता है, 10 दिन में। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। किसका एलसीएम, किसका 6 और 10 का। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, 10 और 6 का एलसीएम 30 होगा। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका एलसीएम 30 लिख देंगे। कितना लिख देंगे, 30 लिख देंगे। आइए अब हम चलते हैं, समोसा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, समोसा। माने अगर a+b 6 दिन में 30 समोसा बनाते हैं, एक दिन में कितना समोसा, 5 समोसा। ए अगर एक दिन में 10 दिन में 30 समोसे बनाता है, एक दिन में कितना समोसे, 3 समोसे। अब क्या करना है, बी का निकालना है, इसको घटा देंगे। जिसको घटा देंगे तो क्या होगा, देखिए ए से कट जाएगा, बचेगा बी। तो बी एक दिन में 2 समोसे बनाएगा। बनाना कितना है, 30 समोसा। अगर बी एक दिन में 2 समोसा बनाता है तो 30 समोसा बनाने में कितना दिन लगेगा। तो हमें क्या करना है, 30/2 करना है, 15 दिन। कितने दिन में, 15 दिन में। माने बी के द्वारा लिया गया समय क्या है, 15 दिन। माने 15 दिन में बी उस काम को पूरी तरीके से ख़त्म कर देगा। क्या करेगा, उस काम को 15 दिन में पूरा कर देगा। उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आ गया, या कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। माने आज हम लोगों ने केवल 2 व्यक्तियों के काम a+b का काम देखा। अब हम यहाँ पे आपको तीनों मेथड को एक साथ मिक्स करके पढ़ा दे रहे हैं, और उम्मीद करते हैं वो तीनों मेथड जब आप एक साथ पढ़ लेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप इस क्लास को ध्यान से पढ़िएगा, अंत तक पढ़िएगा। जहाँ जरूरत पड़े उसके स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रखिएगा, क्योंकि सिलेक्शन के लिए ये सारी क्लासेज आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और बिना इसके पढ़े आप किसी भी भर्ती परीक्षा में कहीं भी आप अपना बेहतर नहीं दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। तब तक आप इस वीडियो में जुड़े रहिएगा, सभी साथियों को बताइएगा ई-लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ने के लिए। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे 3 प्रकार के मेथड, तो यहाँ पे अब हम लोग को देखना है कि a+b मिलकर 6 दिन में एक अकेला। तो इस तरह हम लोग को प्रश्न निकाला। अब तीनों मेथड को एक साथ पढ़ते हैं। कैसे पढ़ता है ये देखिएगा। यहाँ पे हमें देखना है कि ए जो है किसी काम को a+b, प्रश्न क्या था कि a+b मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा करता है। ए अकेला उस काम को 10 दिन में पूरा करता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, यह हमारा प्रश्न था। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए 3 मेथड हमने यूज किया। मेथड नंबर फर्स्ट हमने क्या किया कि एक दिन का काम a+b का 6 और ए का काम एक दिन में 10 था, इससे लगा के बता दिया। मेथड नंबर सेकंड हम लोगों ने क्या किया
कि हमने a इंटू बी माने 6 गुणे 10 बटे बड़े में छोटे को घटा दिया, ये सेकंड मेथड। थर्ड मेथड हम लोगों ने क्या यूज किया, यहाँ पे हम लोगों ने थर्ड मेथड जो यूज किया वो क्या था कि ए का एक दिन काम 6 यूनिट, ए प्लस बी का काम माने ए प्लस बी का काम एक दिन का 6 यूनिट और ए का एक दिन का काम 10 यूनिट। इनका एलसीएम हम लोगों ने निकाला 30, एक दिन का काम निकाला 6 है तो एक दिन के 5 यूनिट और ये 10 है तो एक दिन में 2 यूनिट। तो एक दिन में इनके द्वारा किया गया काम किसके द्वारा, कितना काम होगा, बी के द्वारा। एक दिन में 5 में से 2 गया 3, काम कितना करना है 3, 10 3 30 होगा, सॉरी 1 मिनट रुकिएगा, इरेज करना होगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक दिन में 3 होगा तो यहाँ पे 2 होगा। तो एक दिन में बी 2 यूनिट काम करता है, 30 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा, 30/2 बराबर 15 दिन। इस प्रकार हम लोगों ने इस तरह के प्रश्न को हल कर लिया। मैं आपको बस यही पढ़ाना, यही सिखाना चाह रहा था। अगर यहाँ पे इस टाइप का प्रश्न अगर आप हल कर लेते हैं तो एक से अधिक व्यक्ति भी आएंगे तो भी आप काम को प्रश्न को हल कर लेंगे। यहाँ से कोई दिक्कत, कोई समस्या, अब आपको बताना है कि कौन सा मेथड आपको सबसे सरल, सबसे आसान लगा। अब हम आपको एक प्रश्न देंगे, आपको तीनों मेथड से लगाकर बताना है। देखिए ध्यान से देखिएगा कौन सा। देखिए ए प्लस बी मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। यदि बी अकेला उस काम को 15 दिन में पूरा करे, बी अकेला उस काम को 15 दिन में पूरा करे, ए उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। यह सवाल आप लोग लगाएंगे। मुझे पता है इसका उत्तर आपको पता है कि आपका इसका उत्तर जो आएगा वो आएगा ए बराबर 10 दिन, इसका उत्तर आएगा। लेकिन आपको इसको हल करना है तीनों विधि से, विधि नंबर फर्स्ट, विधि नंबर सेकेंड, विधि नंबर थर्ड। फिर आपको बताना है कि कौन सा मेथड आपको सबसे ज़्यादा आसान लगा। क्लियर। अब यहाँ से अगर आपको समझ में आ गया, एक हम और आखिरी प्रश्न देंगे। जैसे प्रश्न आपका हो जाएगा मैं ये मान लूँगा आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए। लिखिएगा कि नल टंकी का भी सवाल इस तरह से लगा सकते हैं आप लोग, पानी टंकी का सवाल भी इसी मेथड से आपको लगाना है। जैसे ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि ए ऐसे लिखिएगा, सॉरी मैं हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं। राम, ये होमवर्क है, राम किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि श्याम अकेला 30 दिन में पूरा कर सकता है। 30 नहीं, रुक जाइए, 30 मत लिखिएगा, आसान नहीं देंगे आपको। 25 दिन में पूरा कर सकता है, 25 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सवाल का जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। जय पेड क्लास के लिए, लेकिन आप लोग भी इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। और अगर आपने अभी तक ऑनलाइन क्लास नहीं ज्वाइन किया तो ऑनलाइन क्लास के लिए आप 6306344367 पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास, नोट्स, वीडियो लेक्चर, इन सभी की जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। साथ ही साथ आप अभी तक अगर टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है दुर्गेश सर, बिना स्पेस के
ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ना है। अभी आपको पढ़ा दे रहे हैं, फिर हम इसकी प्रैक्टिस सेट की सीरीज जब लाएंगे तो हम प्रैक्टिस सेट की सीरीज बाय सीरीज आपको हर तरह के प्रश्नों को हल करने का तरीका बताएंगे। क्योंकि जब तक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे, जब तक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा, तब तक हम और आप इसे और बेहतर तरीके से न लगा सकते हैं, न पढ़ सकते हैं, न समझ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गया हो, इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने सभी साथियों तक पहुँचाइएगा। अब इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आप सभी के ऊपर विद्या माई कसम, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, ठीक है। जितने लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ईश्वर करें उन्हें दिन दूना रात चौगुना लगातार आगे बढ़ाता रहे। देख लीजिएगा, एक बार प्रश्न को मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि मैंने प्रश्न आपको कैसे बनाया है। पहले जादुई गणित में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 3 तरह के मेथड मैं यूज करूँगा। फिर उसके बाद जैसे दीवार का उदाहरण दिया, फिर यहाँ पे हमने गड्ढे का उदाहरण दिया, फिर यहाँ पे हमने सवाल देना शुरू किया कि कैसे आपको सवाल हल करना है। एक किसी काम को 10 दिन में, 20 से 15 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। यहाँ पे मेथड नंबर फर्स्ट, मेथड नंबर सेकेंड, मेथड नंबर थर्ड, फिर हमने दूसरे तरह के सवाल उठाए, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने पूरे थियरी को हल किया और आपको यहाँ पे तीनों मेथड एक साथ बता दिया। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लर्निंग विद दुर्गेश पे जुड़े रहेगा। केवल गणित की क्लास अगर आपको ज्वाइन करना है, उसके लिए 999 रुपया क्रैश कोर्स का है। कंप्लीट कोर्स गणित केवल, जहाँ पे सामान्य गणित आपको जादुई गणित पढ़ाई जाएगी, वहाँ आप उसके लिए जुड़कर पूरा पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें 6306344367 पर मैथ, जी हाँ, एंट्री मैथ लिखकर मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे, तो आपको जानकारी मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।